हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। देखिए, ये सभी रेलवे वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रेलवे का एग्जाम दिया था और यह कुछ मांग कर रहे हैं। और ये मांग कर रहे हैं जंतर मंतर पर, जहां अभी हाल फिलहाल में आपने एक तरफ न्यूज़ सुनी होगी कि बहुत सारे हमारे देश के पहलवान भी वहां पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ कुछ बच्चे भी जो रेलवे वाले हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो प्रोटेस्ट क्या है, क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न है, वो सारी बातें जानते हैं। तो गाइस आगे चलते हैं। यहाँ पर हम चलेंगे। बहुत सारे बच्चे इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये एक चिट्ठी है जो भेजी गई थी, कहाँ पर मेरे भाई, आप देख सकते हो। इस संबंध में हम माननीय रेल मंत्री का ध्यान रंग दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों के प्रति इस भेदभाव की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, जिससे इसे पढ़ूंगा तो आपको भी चीजें समझ आएंगी। होता क्या है, 2019 में आपका फॉर्म निकलता है, आपकी भर्ती निकलती है रेलवे ग्रुप डी की। उस समय आपको ये बता दिया जाता है कि जो भी बच्चा B2C1 वाली मेडिकल लाइन में आता है, मेडिकल वाले उसमें आता है, B2C1 में आता है, वो जैसे कैटेगरी दे रखी थी, जिसको B2C1 लगता है कि B2C1 में हूँ, वो उसी वाली ही वैकेंसीज को भरे कि भाई मैं तो B2C1 में आता हूँ। वो 2019 में ऐसा था। और B2C1 है क्या, पहले उसे समझ लीजिए, नहीं तो सारी कहानी आप समझ ही नहीं पाओगे। B2C1 मान लीजिए किसी बच्चे को कलर विजन है, ठीक है, या फिर उसको चश्मा लगा हुआ है, या फिर बोलने में वो हकलाता है, या फिर उसके हाथ पर कभी कट लगा जिस वजह से उसकी हड्डी वगैरह मुड़ गई। तो इस तरह की कंडीशन वाले बच्चे B2C1 की मेडिकल में आते हैं। अब 2019 में जैसा कि मैंने कहा, फॉर्म भरा गया। फॉर्म भरने पर बच्चों ने अपनी कैटेगरी भी चूज करी, क्योंकि कह रखा था कि भाई जो जिस मेडिकल में आएगा उसको वो चूज कर ले। तो बच्चों ने पहले ही वो कैटेगरी B2C1 वाली फिल कर दी, ठीक है, कि भाई हम B2C1 वाले हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि अब जब रिजल्ट आता है, उन्होंने एग्जाम क्लियर करा, सब कुछ फिजिकल वगैरह सब कुछ क्लियर कर लिया, मेरिट लिस्ट में उनका नाम भी आ गया, सब कुछ आ गया, मतलब। और उनके पास ज्वाइनिंग लेटर तक आने वाले थे, ज्वाइनिंग लेटर तक, आप समझ रहे हो, मतलब सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। किसी को याद नहीं आया कि कोई इसमें कमी है या नहीं है। भैया जैसा आपने फॉर्म मतलब 2019 में जो लिखा था उसके हिसाब से तो सारी चीज़ें ठीक थी। और बच्चों ने अपनी कैटेगरी भी चूज कर रखी थी, B2C1 वाली मेडिकल वाली, तो ज्वाइनिंग देनी बनती हुई थी। तो भैया आते 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 अब बच्चों ने जिस तरह से बताया है कि उनके पास जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था, तो उसके आसपास के ही टाइम में उनके पास एक मैसेज आता है कि आपकी जो ये वैकेंसी है ना, ये हमने आपसे हायर स्टैंडर्ड मेडिकल वाले बच्चों को दे दी। अब एक बात बताओ, इनकी तो कोई गलती नहीं है भाई। घर पे आस पड़ोस मोहल्ले में हल्ला मच गया, भाई साहब हमारे बच्चे की जॉब लगने वाली है, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। या तो आप मेडिकल में छाट देते पहले ही, या फिजिकल में छाट देते, या 10 चीज़ें होती हैं वहाँ पहले ही छाट सकते थे। वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और आपको पता है हमारे समाज में देखा, जब एक बार पता लग गया ना भाई बच्चे की जॉब लग गई, तो जितनी खुशी से उसे देखा जाता है, और उसके बाद अगर उसकी जॉब हट जाती है तो उसका एक तरह से जीना भी मुश्किल कर देते हैं। मैं तो बताती कुछ नहीं कर सकता। यानी कि ये बहुत बड़ी चीज होती है, जिसके लिए बच्चा 4 साल से लड़ रहा था। अब एंड में जैसी ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, उससे कुछ समय पहले ही उनके पास एक मैसेज आता है कि हायर मेडिकल वाले बच्चों को ये वैकेंसी दी जा रही है। अब देखिए, इसका तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता ना यार। आपने उनके लिए 2-3 हज़ार सीटें फिक्स कर रखी हैं, ये उनके लिए हैं, B2C1 वालों के लिए, तो ये उनके लिए ही रहने दो। क्योंकि आप हायर मेडिकल वालों को दे दोगे, पर इससे समानता का अधिकार तो खत्म हो गया। भाई हम तो ये चाहते हैं ना, हमारे देश में यही तो है कि भाई जो भी अगर कोई नीचे है तो उसे भी उठाकर हम सब एक समान लाएं, सब अपनी एक अच्छी जिंदगी जिएं। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं इमोशनली भी देखा जाए तो उनका हक है कि उनको वो वैकेंसी, उनको वो सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी हैं। एक तरह से तो आप उनसे छीन रहे हो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई आप सब प्लीज़ एक कमेंट करें नीचे कि मतलब यही रिक्वेस्ट के तौर पे। देखिए, जिद में हम कुछ नहीं ले सकते सरकार से, प्यार मोहब्बत से, कि भैया प्लीज़ आप इन बच्चों के लिए जरूर सोचें, इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं, जिससे कि इन बच्चों की तरफ थोड़ा सा शायद सरकार का वो जाए कि यार इन बच्चों की बातों को मान लिया जाए। क्योंकि इन कलर ब्लाइंडनेस पहले ही इतनी सारी दिक्कत है, उसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई करी और फिर बाद में उनके पास जॉब भी नहीं रहेगी, तो जो जॉब उनकी है, हाँ ऐसा होता है कि भाई पहले ही वो हटा दिए जाते, एक अलग चीज़ थी नहीं। तो गाइस इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ा सा गलत लगा। यहाँ पे देखो ये लिख भी रखा है, इन्होंने लेटर भी दिया है कि रेल मंत्री का ध्यान रंग दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के प्रति इस भेदभाव की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। B2 और C1 के अंतर्गत आने वाले पद ऐसे लोगों को दिए जा सकते हैं। B2 और C1 की ये खाली सीटें इन लोगों को क्यों नहीं दी जा रही हैं, और उच्च चिकित्सा मानकों वाले व्यक्तियों को दी जा रही हैं। उच्च चिकित्सा मानकों वाले व्यक्तियों के पास A2 और B1 उच्च चिकित्सा मानकों के अंतर्गत आने वाले पदों को प्राप्त करने का विकल्प होता है। B2 और C1 चिकित्सा श्रेणी के लिए पद उपलब्ध होने पर भी सभी B2 और C1 उम्मीदवारों क्यों
कर दी जाए। समझ रहे हो कि मतलब उनके पास वो पद थे कि भाई ये तुम्हारे ही हैं, उनसे छीन लिया है, तो गलत है ना ये थोड़ा सा। यहाँ पे भी देखिए, जस्टिस फॉर कलर ब्लाइंड स्टूडेंट्स, कलर ब्लाइंड स्टूडेंट जिसका मेडिकल B2 है उसे A1 टू B1 पोस्ट नहीं दिया जाता, तो फिर जो कैंडिडेट्स A1 टू B1 मेडिकल है उसे B2 C1, यानी A1 मेडिकल वाले को ना ये B2 C1 वालों की पोस्ट दी जा रही है। वाला पोस्ट लेने का अधिकार किसने दे दिया? ये कैसा न्याय है? अगर इन लोग CV कैंडिडेट्स को जनरल कैंडिडेट की तरह नहीं मान रहा तो फिर PWBD में शामिल करो इसे। ये कैसा न्याय है? एक लूला लंगड़ा को, अंधा को जॉब दे रहे हो, फिर उससे तो लाख गुना हम लोग सही हैं। हम लोग को कोई पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा नंबर क्यों लाना होता है? रेलवे का नियम ही गलत है। इसे जो लड़का B2 C1 में क्वालिफाई है उससे सबसे पहले B2 C1 की पोस्ट देना चाहिए बचने पर। देखिए गलत शब्द है, मतलब ये PWBD वाले कैंडिडेट्स कह सकते हैं बच्चे ने इस तरह से एक पोस्ट डाली होगी कहीं पे, ठीक है। लूला लंगड़ा कहना थोड़ा गलत होता है किसी बच्चों, क्योंकि वो भी परेशान होता है। मैं ये बच्चों से कहूँगा कि इस तरह के शब्दों का यूज़ ना करें, बट फिर भी बच्चों होता क्या है कि ये कहना चाहता है बच्चा कि वो जो बच्चे हैं जो फिजिकली थोड़ी सी दिक्कत ही होती है उनके अंदर, तो आप कलर ब्लाइंडनेस वाले हैं तो वो अपने आप को कंपेयर करके बता रहे हैं। बट देखिए यहाँ मुद्दा ये है कि हमें इन बच्चों को ना उनसे मुद्दा होना चाहिए ना उनको इनसे, इनकी जो हक है वो इनको मिल जाए बस, नहीं। तो गाइस बस यही बात थी। और साथ ही साथ बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ खास, तो बच्चों इस 9 मई को मंगलवार को रात 9 बजे आपके लिए कुछ खास ला रहा हूँ, बहुत ही भयंकर सा। जुड़ना ना भूलें। ओके बच्चे, लव यू सभी को। फिर मिलते हैं मेरे भाई आज रात 9 बजे इसी चैनल पर, टॉप तक PW पर। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।